ये लो मम्मी चाय जी। और बन गई? हाँ जी हाँ। क्या कर रहे हो मम्मी? वो सारे सामान की लिस्ट बनाई है बेटा, वो अंजलि आने वाली है ना। अच्छा जी। तो मिठाई भी, काजू बादाम भी, तुझे पता है पंजीरी भी बनानी है, तो सारा सामान लिख दिया मैंने। हाँ 1 से 1.5 घंटा तो लग जाएगा सामान इकट्ठा करते। बेटा वो तो ठीक है, परंतु ज्योति को गए हुए 1 हफ्ता हो गया, ज्योति और आरव को गए हुए। मेरा तो ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा आरव के बिना। मैंने उसे सीधा सीधा मना किया था कि आरव को मत लेके जाना, पर फिर भी साथ ले गई है। और अब आज अंजलि ने आना है। मम्मी आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने ज्योति को कॉल कर दिया था सुबह ही, वो 1-1.5 घंटे में पहुंचने वाली होगी। उसे भी अपने आप नहीं पता लगता कि हफ्ते से गई हुई है। आज अंजलि ने आना है तो टाइम से घर आ जाती। कोई बात नहीं, पहुंचने वाली है। अंजलि से पहले पहले पहुंच जाएगी, आप चिंता मत करो। चल तू सामान सारा इकट्ठा करके ले आना बेटा। ठीक है जी। और इसमें मम्मी अवनी के पसंद के बिस्किट नहीं लिखे आपने? हाँ हाँ, ये देख नीचे लिख दिए मैंने। अच्छा बस चॉकलेट वाला ही पसंद है उसे। ठीक है जी। बाकी और भी सामान जो भी ठीक लगे ना बच्चों की पसंद का, सब ले आना। हाँ हाँ मम्मी ठीक है। और चाय बताओ कैसी बनी है? ठीक बनी है? हाँ बेटा अच्छा है। बहू जाती है पीछे से कम चाय तो अच्छी मिल जाती है। तू तो बनाता ही बहुत अच्छी चाय है। चल ले या फिर जाके जल्दी से सामान। हाँ हाँ मम्मी नहीं कर रहा हूँ जी। और ज्योति को भी कॉल कर देना कि पहुंच जाए। ठीक है मम्मी। मैं भी अंजलि को पूछती हूँ कब तक पहुंचती है। फोन कहाँ पे है मेरा? हाँ 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 अंजलि, बस बेटा पहुंचने वाली होगी तेरी भाभी भी। तू भी चलने लगी है? चल ठीक है, गर्मी हो जाएगी बेटा, टाइम से चल पड़। अच्छा हाँ हाँ। और अब नहीं होगी तैयार? ठीक है ठीक है। चल, लगता है तेरी भाभी भी आ गई। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते जी। आ गई ज्योति? हाँ जी मम्मी। आ गया मेरा बेटा। ये पापा साथ में? मम्मी मैंने ना पापा को फोन कर दिया था तो पापा लेने आ गए थे। और मेरे बाबू, और क्या हाल कर दिया ज्योति इसका तूने? क्या हो गया मम्मी? कितना ज्यादा कमजोर कर दिया इसे तो। इसका तो रंग भी इतना काला काला लग रहा है। नहीं तो मम्मी ठीक तो है। कहाँ ठीक है बेटा? तू वहां पर जाकर ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती आरव का। तुझे इतनी बार मना की है कि खुद जाना होता है छुट्टियों में चली जाया कर, पर आरव को साथ मत लेके जाया कर तू बिल्कुल भी। मम्मी आप क्यों चिंता कर रहे हो? आरव ठीक है मम्मी। मेरे पापा तो ना इसको सारा दिन घुमाते रहते थे और मम्मी तो इसका पूरा ध्यान रखती थी खाने का। और मेरी भाभी इसके साथ पूरा खेलती थी जैसे बच्चे खेलते हैं। हाँ तो तेरे पापा ने गर्मी में घुमा घुमा के तो इसे काला कर दिया। उनके घर में छोटा बच्चा नहीं है ना, तो उनको कहाँ समझ है बच्चे को पालने की। और तुम्हारे घर में कूलर है, एसी तो है नहीं, इसीलिए तो मना करती हूँ कि मत लेके जाया कर इसे साथ में। मम्मी कूलर के आगे ना हम दोनों ही सोते थे और मेरी मम्मी ना रात को देखती थी आरव को ठंड ना लग जाए। ठंड ना लग जाए कूलर के आगे? मेरा बच्चा एसी के आगे सोने वाला है, कूलर के आगे ठंड ना लग जाए। खाने पीने को भी पता नहीं कुछ होता है वहां पे या नहीं, जो इतना कमजोर हो गया है। अब पता नहीं कितने दिन केयर करूंगी तब जाके मेरा बच्चा ठीक होगा। मम्मी मेरी मम्मी ने ना देसी घी की ना पिन्नियाँ बनाई थी, वो भी दी हैं मुझे साथ में। हाँ हाँ, तुझे ही खिलाई हैं देसी घी की पिन्नियां। खिला खिला के तुझे तो मोटा कर दिया। और मेरा पोता बेचारा। मम्मी जब भी मेरा भाई ना काम से आता था तो आरव के लिए ना फ्रूट ही लेकर आता था, कभी खाली आता नहीं आता था। वहाँ पे ना मम्मी सब भी ध्यान रखते हैं आरव का, आप चिंता मत करो। हाँ हाँ दिखाई दे रहा है मुझे, जो सबने मिलके आरव की केयर की है। अब जल्दी से उसका कोई दूध बना या उसके लिए कुछ खाने का बना। और अंजलि भी पहुंचने वाली है, जाके कोई काम कुम कर। तुम्हारे घर के जैसे नहीं है कि जो बना पड़े वही अंजलि के आगे रख देंगे। अपनी के लिए भी कुछ अच्छा सा बना ले। ठीक है मम्मी जी। कितने दिन लगेंगे अब मुझे आरव को सेट करने में? कितना ज्यादा कमजोर कर दिया मेरे बेटे को।
अरे क्यों बहू के पीछे पड़ रही है? देखो तो कितना मेरा बेटा कमजोर कर दिया। अरे नहीं, गर्मी में आया ना इसलिए लगता तेरे को। ये कार्टून देखने की आदत भी ना इसके नान के डाल देते हैं। उनके पास टाइम तो है नहीं बच्चे के साथ खेलने का। अरे चल कोई बात नहीं, बच्चे को फोन चला के दे देते हैं बस। क्यों टेंशन लेती है इस बात का? मम्मी। अरे आ गई अंजलि। नमस्ते मम्मी। नमस्ते जी। और कैसे मम्मी आप? हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, तू बता बस। आ जा। बस मम्मी बढ़िया। किचन में क्या कर रहे थे आप? तेरे लिए ही पिनिया बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा। और अवनी और रवि पीछे आ रहे हैं क्या? नहीं मम्मी, वो तो आए नहीं। आए नहीं? हाँ मम्मी। ये क्या बात हुई बेटा? अवनी क्यों नहीं आई, रवि क्यों नहीं आया, तू कैसे आई है फिर? मैं तो मम्मी अकेली आई हूँ, कैब करके आई थी। हे भगवान, कैसे हैं तेरे ससुराल वाले, अकेले भेज दिया तुझे। अवनी क्यों नहीं साथ में आई? अरे मम्मी, अवनी की दादी बोल रहे थे कि उसके नान के ना अवनी के उसका ख्याल नहीं रख सकते, इस कारण से अवनी को साथ नहीं भेजा। पिछली बार भी मम्मी जब मैं आई थी ना यहाँ पे, तो अवनी गिर नहीं गई थी, उसके थोड़ी सी पैर पे चोट लग गई थी। हाँ। जो जाते ही अवनी की दादी ने शोर मचा लिया, लड़ाई डाल ली घर में कि अवनी के नानकों ने उसका ध्यान नहीं रखा, तुम्हारी मम्मी उसका ध्यान नहीं रख सकती, तुम्हारे पापा उसे बाहर गर्मी में घुमाते रहते हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, कहते इतनी बेचारी कमजोर हो गई है। तो इसलिए ना उन्होंने बोल दिया कि इस बार ना अवनी को साथ ना लेके जा, अकेली जा अगर जाना है मायके तो। अरे बेटा कैसी बातें कर रही है तू? कोई दुख सुख है, हल्की सी चोट लग भी गई तो क्या हो गया? अब नान के आने पे लग सकती है तो घर में भी तो लग सकती है। और ये ना भेजने वाली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। और पापा कहाँ धूप में लेके घूमते रहते हैं? अब बच्चा घर पे आता है तो शौक तो होता है ना, उसे ले जाते हैं कहीं कोई चीज दिलवाने। और क्या सारा दिन धूप में रखते हैं क्या? हमें क्या समझ नहीं है कि बच्चों को कैसे पालना है? ये भी कोई बात हुई? तू मिला अपनी सास का फोन दे, अभी मैं पूछती हूँ उससे, ऐसे कैसे नहीं भेजेंगे अपनी को। अरे नहीं नहीं मम्मी। ना तू मिला के दे फोन, मैं करती हूँ उनसे बात। ये भी नहीं कोई बात मम्मी। हुई? तू रुक जरा। अरे ऐसे कैसे? मैं करती हूँ अभी उनसे बात। नहीं नहीं मम्मी। अरे दादा दादियां तो क्या ज्यादा ध्यान रख सकते हैं? यदि उनकी वो लगती है ना पोती, तो हमारे घर की भी दोती है। जितना प्यार उनको है ना उतना ही प्यार हम भी करते हैं। मम्मी तो दादी को लगता होता है कि बच्चों का ध्यान ना सिर्फ दादी रख सकती हैं, इसीलिए। कोई बात नहीं, मैं उनसे पूछ लेती हूँ और उनको बोलती हूँ कि अभी छोड़ के जाए रवि। मम्मी आप फोन दो, पहले ना मेरी आप पूरी बात सुनो ध्यान से। आप भी तो आरव की दादी हो मम्मी। हाँ तो जब भाभी मायके से वापस आए हैं तो आपने उनको क्या बोला है कि आरव के नान के उसका ध्यान नहीं रखते, उसको धूप में घुमाते हैं, तुम्हारे घर पे एसी नहीं है, बच्चे को कमजोर करके भेज दिया, खाना नहीं खिलाते टाइम पे। तो मम्मी उस टाइम आपको क्या लग रहा था कि उसके नान के उसका ध्यान नहीं रख सकते? तुझे किसने बताई ये सारी बातें? मम्मी आते ही लगता है भाभी ने तुझे चुगली कर दी मेरी। मम्मी आते ही भाभी तो अभी तक मुझे मिले भी नहीं है कहाँ पर? जब मम्मी आप मेरे से फोन पे बात कर रहे थे, ऊपर से भाभी और आरव आ गए थे ना, तो आपने फोन चालू ही रख दिया था। तो मैंने सारी की सारी बातें सुन ली है मम्मी आपकी, कि आपने भाभी को क्या क्या बोला है। तो मम्मी ये सब कुछ आपके लिए भी ठीक नहीं है। मेरे साथ तो अवनी भी आई है और रवि भी आए हैं। वो तो अवनी आते ही बोलने लगी कि पहले टॉय लेने चलो, तो इसलिए वो टॉय लेने गए हैं, अभी आ रहे हैं बस। बेटा मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं ना ये चीज़ भूल ही गई थी कि जो भी एक परिवार में दादी है वो किसी न किसी की नानी भी है, और जो नानी है वो किसी न किसी की दादी भी है। परंतु पता नहीं क्यों जैसे ही दादी का रूप आता है तो वो कहने लग जाती हैं कि बस मेरे बच्चे को तो नानके जाके कमज़ोर कर दिया, नानके वाले उसका ध्यान नहीं रखते। परंतु जब मैं नानी बनी हूँ तो मुझे भी तो वही लोग बोलते होंगे। पता नहीं क्यों बेटा सबकी सोच ऐसी हो जाती है नानी दादी के मामले में। अरे अंजलि। नमस्ते भाभी। नमस्ते, कैसी है तू? मैं तो बहुत बढ़िया भाभी, आप बताओ कैसे हो? ठीक हूँ। और अवनी? अवनी भी ठीक है, बस आ रही है, टॉय लेने गई है। अच्छा। हाँ। और भाभी ऐसा करो, आप ना एक बढ़िया सी चाय बना लो। और मम्मी तो भी क्या पिन्नियाँ बनाने में टाइम लगाएंगे, अभी तो शुरू भी नहीं की मम्मी ने शायद। जो आपके घर से पिन्नियाँ आई हैं ना, फोन पे मैंने सुन लिया था। अच्छा। मासी जी के हाथ की वो पिन्नियाँ मेरे लिए भी लेके आओ चाय के साथ। अभी लाती हूँ। जा जा बेटा, समधन जी के हाथ की पिनियाँ खा के मैंने भी मोटे होना है। और बेटा मुझे माफ़ कर देना, अब तू जब भी मायके जाएगी ना तो आरव को साथ लेके जाना और कुछ दिन आराम से रह के आना। अब मैं चिंता नहीं करूँगी बिल्कुल भी। ठीक है मम्मी जी।
मैं लेकर आती हूँ मम्मी चाय। हाँ, तो आप सभी लोग भी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, जब भी आपका कोई पोता या पोती नानके जा रहा है या वापिस आते हैं जब, तो उसे आते ही 4 बातें मत सुनाइए अपनी बहू को कि नानकों ने कमज़ोर कर दिया, नानके ध्यान नहीं रखते। नहीं भाई, जब दादा दादी प्यार करते हैं तो नाना नानी का भी उतना ही हक है और उतना ही वो बच्चे को प्यार करते हैं। तो आप लोगों को हमारा ये मैसेज और स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें फेसबुक के ऊपर फॉलो भी कर लीजिए। बाय।